न्यू नोएडा उस आइडिया का नाम है जो 21वीं सदी में भारत का सबसे मॉडर्न शहर बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और आईटी सर्विसेज का हब बन सकता है। नॉर्थ इंडिया का सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर कैपिटल बन सकता है। और तो और, जब न्यू नोएडा पूरी तरह से बस जाएगा तो अकेले उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। न्यू नोएडा एक ऐसा शहर होगा जो साइज में करीब करीब नोएडा के बराबर होगा, लेकिन लाइफस्टाइल से लेकर रोजगार और व्यापार तक में नोएडा से बहुत आगे होगा। 1976 में नोएडा बसाया गया था। उसके करीब 48 वर्षों के बाद अब नोएडा के पास एक और उससे भी ज्यादा एडवांस शहर बसाया जा रहा है, जिसे न्यू नोएडा का नाम दिया गया है। आज हम इसी न्यू नोएडा के बारे में डिटेल बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रहते न्यू नोएडा क्यों बसाया जा रहा है। नोएडा के पास बसने वाले इस नए शहर का नाम न्यू नोएडा क्यों दिया गया है। न्यू नोएडा कैसे उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के लिए एक गेम चेंजर सिटी बन सकता है, और आपको ये भी बताएंगे कि न्यू नोएडा को बसाने में सरकार को क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो ग्रेटर नोएडा बसाने में हुई। कोई शहर ऐसे ही नहीं बसता, इसके पीछे 100 साल आगे की प्लानिंग करनी होती है। न्यू नोएडा का फ्यूचर प्लान भी कुछ ऐसा ही है जो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नोएडा को यूपी का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, यानी नोएडा यूपी का वो शहर है जो अकेले 22 करोड़ आबादी वाले राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की क्षमता रखता है। यूपी की जीडीपी में अकेले नोएडा का योगदान 80,000 करोड़ रुपए का है। फिलहाल नोएडा की आबादी करीब 10 लाख है, लेकिन जिस तरह से हर दिन यहाँ हजारों लोग बाहर से आते हैं और यहीं बस जाते हैं, अगर समय रहते नोएडा को नहीं संभाला गया तो इसकी स्थिति भी दिल्ली की तरह हो जाएगी, जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हैं, ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, सकरी गलियां हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। जिस तरह से हर वर्ष गुरुग्राम की सड़कें डूब जाती हैं, अखबार और टीवी चैनलों पर इस मिलेनियम सिटी का मजाक उड़ता है, वही स्थिति नोएडा की हो सकती है। हालांकि इस समस्या को 1990 में ही समझ लिया गया था, इसलिए नोएडा को बसाने के करीब 15 वर्ष बाद ही 1991 में ग्रेटर नोएडा को बसाया गया। लेकिन बसने के 33 वर्ष के बाद भी ग्रेटर नोएडा वो हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए इसे बसाया गया था। 1990 के दशक में ग्रेटर नोएडा की आबादी 10,000 के आसपास थी, जो 2024 में 3 लाख हो गई। उसी समय यानी 1990 के दशक में ही नोएडा की आबादी करीब 2 लाख थी, जो अब 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। यानी नोएडा से आबादी का बोझ कम करने के जिस मकसद से ग्रेटर नोएडा को बसाया गया था, उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा को बसाने का मकसद बड़ी इंडस्ट्री को लाना था। बिल्डर नेक्सस, किसान आंदोलन और सरकार की लापरवाही के कारण ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनुमान से बहुत कम था। जबकि इसी दौर में गुरुग्राम ने तेजी से विकास किया। वहाँ की शहरी आबादी 15 लाख तक पहुँच गई। गुरुग्राम में 500 से अधिक एमएनसी और 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर हैं। आईटी सर्विसेज के मामले में गुरुग्राम 5वें नंबर पर है। इतना ही नहीं, हरियाणा की कुल जीडीपी में गुरुग्राम का योगदान 50% से ज्यादा है, जबकि देश की जीडीपी में करीब 0.60 है। हालांकि नोएडा उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा। जबकि नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना ही उद्योगों के विकास के लिए हुई थी, इसलिए नोएडा का पूरा रीजन ज्यादा तेजी से ग्रो करना चाहिए था। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहे, इसीलिए एक और नोएडा बसाने की जरूरत हुई, जो ग्रेटर नोएडा से ज्यादा एडवांस शहर होगा, ज्यादा आधुनिक होगा और उसमें उन सारी गलतियों को सुधार लिया जाएगा जो ग्रेटर नोएडा को बसाने में हुई है, जिसके कारण ग्रेटर नोएडा का बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाया। ग्रेटर नोएडा में क्या गलती हुई जो न्यू नोएडा में नहीं होगी, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझिए कि न्यू नोएडा कहाँ बसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इसी प्लान के तहत अगले 15 वर्षों में न्यू नोएडा शहर को बसाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र यानी DNGIR, जिसे आमतौर पर नए नोएडा के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का ये नया शहर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच बसेगा। ये 210 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला होगा। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गाँवों की जमीनें ली जाएंगी। शुरुआत में न्यू नोएडा की आबादी करीब 6 लाख तय की गई है, जो 2041 तक पूरे नोएडा को मिलाकर 37 लाख तक पहुंच जाएगी। और इस काम को करने की जिम्मेदारी मिली है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को। न्यू नोएडा के आइडिया को पिछले वर्ष अगस्त में नोएडा अथॉरिटी ने पास किया था और अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।
न्यू नोएडा को 4 चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में साल 2027 तक 3,165 हेक्टेयर जमीन को शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में साल 2027 और 2032 के बीच 3,798 हेक्टेयर एडिशनल लैंड को शामिल किया जाएगा। इसके बाद 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और 2041 तक 8,230 हेक्टेयर लैंड को डेवलप किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए नोएडा अथॉरिटी पहले से 1,000 करोड़ रुपए अलॉट कर चुकी है। न्यू नोएडा की प्लानिंग में खास तौर से फ्यूचर के चैलेंजेस को ध्यान में रखा गया है, जिसके मुताबिक नए शहर में 40% इंडस्ट्री होगी, 13% रेजिडेंशियल और 18% ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल के लिए 4% और 8% की जगह दी जाएगी। इतना ही नहीं, रीडा के प्लान का एक मुख्य आकर्षण जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एविएशन हब का विस्तार भी है। हवाई अड्डे के लिए कुल भूमि 5,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 6,286 हेक्टेयर की जाएगी। इसके अलावा विमान के यूनिट्स और इंजन मैन्युफैक्चरिंग हब को भी बड़े पैमाने पर विकसित करने का प्लान है। अब समझिए कि इस नए शहर को न्यू नोएडा के रूप में क्यों जाना जाएगा और दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया। दरअसल किसी नए शहर के लिए पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। नोएडा शानदार रेजिडेंशियल और आईटी हब के रूप में पूरी दुनिया में जगह बना रहा है। भारत में आईटी सर्विसेज देने में नोएडा 6ठे नंबर का शहर है, इसलिए शायद न्यू नोएडा नाम से इस शहर को पहचान बनाने में मुश्किलें नहीं आएंगी। दुनिया में कई ऐसे नए शहर हैं जो पुराने नाम से ही आगे बढ़े हैं, जैसे अमेरिका में यॉर्क शहर के बाद न्यूयॉर्क शहर बसा, दिल्ली के बीचों बीच नई दिल्ली बसी, मुंबई के बाद नवी मुंबई। शायद इसीलिए नोएडा के आगे ग्रेटर नोएडा बसाया गया और अब न्यू नोएडा बसाने की प्लानिंग हुई है। कुछ लोगों के मन में एक और सवाल है कि यूपी सरकार नोएडा के पास एक और नोएडा जैसा शहर क्यों बसा रही है। यूपी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ जैसे शहर हैं जो पहले से काफी विकसित हैं, उसे ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश क्यों नहीं है। दरअसल नोएडा पूरे भारत में इकोनॉमिक गतिविधि का हब बन चुका है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के दफ्तर नोएडा में हैं। नोएडा के पास एक जियोग्राफिकल एडवांटेज है कि ये राजधानी दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है। पहले से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब का शहर है और अब एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है जो नोएडा के बहुत करीब है। दूसरा कारण ये भी है कि यूपी के बाकी शहरों में अभी और विस्तार की गुंजाइश है, तो वहाँ पर अभी नए शहर बसाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं शहरों का विकास तेजी से करने की जरूरत है। अब समझिए कि न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी कैसे होने वाली है। न्यू नोएडा को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसाया जा रहा है, तो एयरपोर्ट के लिए न्यू नोएडा को कोई इंतजार नहीं करना होगा। शहर बसने से पहले ही एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। इस एयरपोर्ट को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है कि ये आने वाले समय में लॉजिस्टिक हब बने, यानी दुनिया भर में यहाँ से सामान भेजा जाए और सामान लाया जा सके। न्यू नोएडा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्ट होगा, जिससे मुंबई के पोर्ट से यहाँ तक सामान लाने और ले जाने में मदद मिलेगी। न्यू नोएडा के पास दादरी में एक बड़ा ड्राई पोर्ट बनाने की योजना है जो इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करेगा। इसके अलावा न्यू नोएडा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा। फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम यानी FNG और कोंडली, मानेसर और पलवल यानी KMP से कनेक्ट होने के कारण ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से काफी अच्छे से कनेक्ट रहने वाला है। कुल मिलाकर कनेक्टिविटी के मामले में ये शहर देश के किसी भी मॉडर्न शहर से बेहतर साबित होगा। इतना ही नहीं, इस शहर की प्लानिंग में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक हम इस शहर को न्यू नोएडा कह रहे हैं। इसमें सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो एक अच्छी तरह से विकसित शहर में होने चाहिए। लग्जरी और अफोर्डेबल हाउसेज होंगे, कमर्शियल सेंटर्स होंगे, डेटा सेंटर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और फाइनेंस कंपनियों के केंद्रों से लेकर बड़े नॉलेज पार्क तक विकसित किए जाएंगे। इस सब के अलावा एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा न्यू नोएडा के मास्टर प्लान में एक ओलंपिक पार्क को विकसित करने का भी आइडिया है, जिसमें ओलंपिक स्तर की खेल सुविधाएं होंगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में न्यू नोएडा के अंदर एक कोरियन सिटी और एक जापानीज सिटी का विकास भी शामिल है। अब समझिए कि न्यू नोएडा से उत्तर प्रदेश और देश को क्या फायदा होगा। दरअसल 2030 तक भारत सरकार ने $8 ट्रिलियन GDP का टारगेट रखा है। एक अनुमान के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलकर उत्तर प्रदेश की GDP में लगभग 8 से 10% का योगदान देते हैं, जो सालाना लगभग 80,000 करोड़ रुपए होता है। इसमें IT सेक्टर, औद्योगिक निर्यात, रियल एस्टेट और सेवा उद्योगों से होने वाला रेवेन्यू शामिल है।
नोएडा के बारे में दावा किया जाता है कि इसमें गुरुग्राम से आगे निकलने की क्षमता है। ऐसे में अगर सरकार ने न्यू नोएडा को अच्छे से बसा दिया तो ये अगला मानेसर साबित हो सकता है, जो गुरुग्राम का मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन न्यू नोएडा बसाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नोएडा 203 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ग्रेटर नोएडा 380 वर्ग किलोमीटर में फैला है और न्यू नोएडा को 210 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैलाने का प्लान है। नोएडा को विकसित करने में तकरीबन 50 वर्ष लगे, जबकि ग्रेटर नोएडा 33 वर्षों में इस स्थिति में पहुंच पाया है, जबकि न्यू नोएडा को इतने बड़े इलाके को डेवलप करने के लिए 15 साल का टारगेट रखा गया है, जो काफी चैलेंजिंग होने वाला है। इसलिए पिछली गलती से सीखते हुए यूपी सरकार से बेहतर प्लानिंग की उम्मीद है। अगर ऐसा सरकार कर पाई तो न्यू नोएडा को ज्यादा तेजी से बसाया जा सकेगा और ये ज्यादा मॉडर्न सुविधा वाला शहर होगा। भारत की इकोनॉमी को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने में ये मदद कर